हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं त्रिकोणमिति का ही नेक्स्ट टॉपिक है। मतलब हम लोग 8.2 तक देखे थे, 8.3 है ये, है ना। प्रश्नावली 8.3 है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक फार्मूला है जिसको हमको जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम लोग जानने के लिए सबसे पहले ये एक चार्ट है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति चार्ट बोलते हैं, है ना। कोणों के अनुपात है अलग अलग, लाइट बोले इसलिए थोड़ा सा ठीक है, कीड़ा है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम लोग अपना देखते हैं। इसमें इसको फाइंड आउट करने का एक मेथड भी है, लेकिन हम लोग को अलग अलग फाइंड आउट करेंगे तो वो तो हम लोग को याद करना नहीं है। हमको याद क्या करना है, जो बार बार पूछता है डायरेक्ट पूछेगा। जैसे कि हमको क्या पूछेगा, ये साइन 30 डिग्री का मान बताओ, साइन 0 डिग्री का मान बताओ, इस प्रकार से पूछेगा ना। यहाँ पर साइन कुछ और पूछ दिया, 90 डिग्री का मान बताओ करके। इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन पूछता है तो हमको डायरेक्ट मान हमको निकालना है। साइन का साइन 0 डिग्री बोलेगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू 30 बोलेगा तो यहाँ 90 बोलेगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू। सीधी सीधी बात है, ठीक है। सबको दिखाई दे रहा है, हाँ ठीक है। चलो फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखो, सीधा बोलूँगा, सीधा इसको रटना है, बार बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। देखो मैं बस सिखाऊंगा ना, इसका भी टेक्निक है जिसको मैं बताऊंगा, ठीक है, इसीलिए मैं भी इसको बता रहा हूँ। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा में जो है यहाँ से यहाँ तक 0 से लेकर 90 तक, इसमें होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। इसको बस याद कर लेना है। जस्ट इसके बाद कॉस इसका जस्ट उल्टा चलेगा, इसको मैं लिखूँगा, अभी से लिख देता हूँ। कॉस जैसे कैसे चलेगा, तो ये लास्ट में 1 है वो फर्स्ट में आ जाएगा, लास्ट में √3/2 है वो फर्स्ट, इसके बाद सेकंड में आ जाएगा, और 1/√2 जहाँ है वहीं रहेगा। फिर 1/2 जस्ट उल्टा लिख रहा हूँ ना, शुरू का लास्ट में हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ तक की बात ठीक है। 10 को देखते हैं, तो 10 में कहाँ से चालू होगा, 0, 1/√3, 1/√3, और ये होता है इन्फिनिटिव, माने कि अनिश्चित, जिसका कोई डिफाइन नहीं है, ठीक है। अब फिर से इसका अपोजिट लिखेंगे, कॉट में साइन का अपोजिट कॉस लिख दिया, और 10 का अपोजिट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इन्फिनिटिव, √3, 1, 1/√3, लास्ट में है 0। यहाँ तक की बात सही है। ये दोनों बस आपको याद करना है, एक करना है हमको साइन और एक करना है हमको 10। अब बाकी जो है याद तो हो ही जाएगा। साइन का अपोजिट क्या है, कॉस है, ये तो याद हो जाएगा। 10 का अपोजिट क्या है, कॉट, और सेक इन दोनों से आ जाएगा, ठीक है। मैं अपना टेक्निक बता रहा हूँ, ये बुक का टेक्निक नहीं है। इसको सेक को निकालने के लिए हमको बस साइन को और 10 को बस जानना है। तो ये है 0 और ये है 0। मैं क्या बोला, जब 0 0 आपस में मिला ना तो ये 1 हो गया। ये मेरा टेक्निक है, ठीक है। अब ऊपर में हमको क्या दिखा, 1/2 दिखा, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिखा, 1/√3 दिखा। मेरे को ऊपर में क्या दिखा, 2, और नीचे में क्या दिखा, √3 दिखा ना। बस 2/√3 मेरा टेक्निक है ना, 1/2 नहीं, बस 2 का 2, √3 का √3, कोई टेंशन नहीं। अगला है हमारा, ऊपर में क्या दिखा, √2, नीचे में क्या दिखा, 1। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या वैल्यू लिखूँगा, √2 ही लिख दूँगा, 1/, नहीं लिखूँगा मैं, सिर्फ ऊपर का बस देख रहा हूँ। ये उसको ऊपर मान रहा हूँ, इसको नीचे मान रहा हूँ, ठीक है। अगला देखता हूँ, साइन और 10 को बस देख रहा हूँ ना, √3/2 है, और यहाँ पर कितना है, √3 है। अब सोचो, अगर ये √3 और बटे 2 के बटे में इसको अगर लिख दूँ तो √3 तो कैंसिल होना ही है ना, ये दोनों तो कटना ही है। √3 बचेगा क्या, 2, बातचीत ख़त्म। यहाँ पर लास्ट में क्या बचा, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटी है। तो 1 के साथ की इन्फिनिटी के साथ कुछ भी चीज़ मिलता है क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। बन गया, बस यही चीज़ तो करना है। बस ध्यान क्या देना है, ऊपर में 2 है और नीचे में √3 है। यहाँ पर 1 ही 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ऊपर में क्या है, √2 है तो √3, ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2। यहाँ पर 1 के साथ इन्फिनिटी मिलेगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। इससे सरल तरीका मेरे हिसाब से इसको याद करने के लिए नहीं हो सकता, ठीक है।
इसका कोसेक का जस्ट उल्टा होता है। कैसे जस्ट उल्टा होता है, इसको और याद करने का तरीका ही मैं बताने वाला हूँ। इन्फिनेटिव 2 अंडर रूट का 2 और 2 अपन अंडर रूट का 3 और 1। अब देखो ये तो हम लोग कर लिए। जब हमको यहाँ पर इसका वैल्यू निकालना रहेगा तो मैं इसका भी टेक्निक कुछ मैं बता रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान देना, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। मैं जो ही लिखा हूँ कॉस में भी लिख रहा हूँ, cos 30, cos 0 और cos 90, सबको देखते हैं। चलो एक और को भी देख लेते हैं, sin 60 और cos 60। 45 को देखने का ज़रूरत ही नहीं है, दोनों में सेम सेम रहेगा इसलिए। चलो अब यहाँ से चालू करते हैं, ठीक है। देखो होगा क्या, जब भी मैं बोलूँगा sin 60 तो हमको तो ये चीज़ याद रहेगा ना। तो 60 में क्या है, √3/2 है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। यहाँ तक की बात क्लियर। लेकिन अगर मैं बोलूँगा cos का 60, तो cos का 60 बोलूँगा तो क्या हो जाएगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टा है ना। तो cos का 60 अगर मैं बोलूँ तो ये कितना हो जाएगा, देखो cos का 60 कितना है, 1/2 है। समझ में आ रहा है। और मैं अगर cos का 30 की बात करूं तो कितना होगा, तो cos का 30 में कितना होगा, √3/2 होगा, √3/2 होगा। मैं बताना जो चाह रहा हूँ यदि आप समझ में आएगा। अगर कभी भी अपोजिट लिखना है तो 60 का अपोजिट लिखना है 30, ना कि 60 का अपोजिट 60। जैसे कि समझना मेरी बात को, cos sin 60 √3/2 हुआ तो cos 30 इज इक्वल टू क्या हो गया, √3/2 हो गया ना। मानिए 3 और 60 यही दोनों आपस में अपोजिट हुआ है। देखना कैसे, यहाँ से देखो 1/2 का 1/2 है ना, 3 का 60, ये 30 के साथ 60 है ना, और यहाँ पर 30 के साथ 60 है ना अपोजिट। इसीलिए मैं यहाँ पर इसको बता रहा हूँ, समझने का कोशिश करो एक बार फिर से। 60 का अपोजिट 30, अगर यही चीज़ साइन का 30 कर दूँ तो साइन 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है। कितना है, 1/2 है। लेकिन मैं इसी को cos का 60 कर दूँ तो क्या, 1/2 ही होगा। देखो कैसे, cos का 60 कितना है, 1/2 है ना। तो ये दोनों आपस में कैसे रहेगा, अपोजिट, ठीक। साइन का 0 कितना, साइन का 0 कितना, 0। cos का 0 कितना, 1। ये तो शुरू याद हो जाएगा, बस 30 60 को मैं बताना चाह रहा हूँ। साइन का 90 कितना, तो ये देखो साइन का 90 कितना है, 1। cos का 90 कितना, 0। 0 का 1 तो 1 का 0, ये भी पता चल गया। मेरे को बताने का मतलब ये है 30 के साथ 60 अपोजिट में रहेगा, चाहे किसी का रहे। एग्ज़ाम्पल एक चीज़ और लेता हूँ, जैसे मैं बोल दिया 10 का 30 डिग्री, इसका वैल्यू कितना है, तो हम लोग बोलेंगे 10 का 10, 30 का 1/√3 है। मैं लिख दिया 1/√3। लेकिन मैं इसी को बोलूँगा 10 की जगह cot 60, दिमाग मिलाना है। 30 और 60 अपोजिट है, 10 का अपोजिट cot 60, इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√3। देखो cot का 60 1/√3 है, ठीक है। ये दोनों आपस में देखो, ये दोनों को जब जानोगे तो 0 डिग्री और 90 डिग्री को तो हम जान जाएंगे, 0 1 1 0 ऐसे वाला ही है बस, इसमें और तो कुछ है नहीं। 30 और 60 को अगर हम लोग को जान लिए, 30 डिग्री 60 डिग्री को जान लिए, 45 तो सेम टू सेम रहेगा। जैसे कि 45 भी देख लें, साइन का 45 इज इक्वल टू क्या, 1/√2 है। देखो साइन का 45 कितना है, 1/√2। कॉस का भी कितना होगा, 1 cos 45 का कितना होगा, 1/√2 ही होगा, इसलिए इसका टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो किसी का भी 10 का 45 कितना है, 1 है, इसको तो ऐसे ही याद करना पड़ेगा ना। तो cot का 45 कितना होगा, सेम टू सेम होगा क्या, 1। इसको भी याद करने का तरीका बता दिया। sec का
45 का वैल्यू कितना है, √2, तो कोसेक का 45 कितना होगा, √2 ही होगा। ठीक है, ये देख लो। इसलिए इसको 45 को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमको हमेशा दिमाग में ही डालना है जो 30 है उसके जस्ट अपोजिट क्या रहता है, 60, और 60 के अपोजिट क्या रहता है, 30, और ये 0 90 तो याद हो ही जाएगा। ये इसको याद करने का बेस्ट तरीका है जो मेरे को लगता है जो आसान से याद हो जाएगा आप सबको। तो इसको एक बार ज़रूर देखिएगा, एक बार फिर से मेरे वीडियो को देख लेंगे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ इसको याद करने के लिए। और साइन को जानना है हमको, टेन को जानना है, सेक ऑटोमेटिक मिल जाएगा, साइन को जानेंगे कॉस मिल जाएगा, टेन को जानेंगे कॉट मिल जाएगा, और सेक तो बन ही जाएगा, और कोसेक भी इसका जस्ट उल्टा ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग इसके जस्ट आते हैं प्रश्नावली। जो अभी देखे हैं सर्वसमय का हम लोग सारणी जो देखे हैं, त्रिकोणमिति का सारणी देखे हैं, उसमें प्रश्नावली 8.3 के में बात किया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए है। क्वेश्चन ये है, इसका 4 ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 1 - 10² 45, 1 + 10² 45, और 4 ऑप्शन है। हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे देखो, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान, बस उस चार्ट को बस दिमाग में रखना है। तो हमारा सबसे पहले क्या है, 1 - 10² 45 है, बस 10 45 डिग्री का मान याद करना है। तो देखो 10 45 क्या था, दिमाग लगाओ। तो 10 का था हम लोग का 0, 1/√3, 1 √3 और 0, तो 45 का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10² 45 है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर है तो बस स्क्वायर कर दिए, बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। तो 1 का 1 हो जाएगा, -1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 + 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 में से 1 गया 0 कुछ भी आ रहा है, जस्ट 2 आ रहा है, वैल्यू कितना आएगा, 0। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं बस यहाँ बस पुटअप करने के लिए मैं बताया। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी को आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 से देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। और अगला क्लास में ये 8.3 ख़त्म हो जाएगा हमारा। ठीक, ओके, थैंक यू।